जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीएमआरसी की बात करेंगे दो टॉपिक पे। एक तो ये है कि काफ़ी सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि ये परमानेंट होगी कि नहीं होगी, परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो इसका थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। इससे पहले हमने डिटेल में इस पर डिस्कशन किया हुआ है और कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत पहले यहीं से कर लेते हैं कि भाई ये परमानेंट है या नहीं है। तो अभी कोई ऐसा क्लू है नहीं कि ये परमानेंट होने वाली है। क्लू भी नहीं है, अभी परमानेंट तो नहीं है। रिक्रूटमेंट जो हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होगा, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट में जिस हिसाब से लिखा हुआ है कि आपकी कितना की ट्रेनिंग है, फिर आईडीए पे कब जाओगे आप। पर जो 2017 की बैच है, 2017 बैच वालों को अभी एक्सटेंशन मिला है अप टू 2016 तक। ये हुआ है बस, मतलब अभी उनका ओवर होने वाला था पर उनको एक्सटेंड किया गया है। बट स्टिल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रेगुलर होने वाली है ये पोस्ट की नहीं होने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 साल बाद आपको जो सैलरी रहती है आईडीए के हिसाब से, वो सैलरी आपको मिलने लग जाती है। मतलब सैलरी ठीक मिलती है, पर हाँ जॉब की अनसर्टेनिटी रहती है। तो आप देख लीजिए आप इसके लिए कंफर्टेबल हो या नहीं हो। मैं तो कहूँगा कि ये तब देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। खैर एग्जाम हो ही गया है, तो अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी डिसाइडेड है। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ में सबसे पहले बात करते हैं एससीटीओ की। मैंने लिखा हुआ है ना, और एससीटीओ की पहले बात मैं नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन के चांसेज हैं। जहाँ पे कम वेरिएशन के चांसेज हैं अगर डेटा सही भरे बच्चों, मुझे डाउटफुल थोड़ा लगता है। मैं सबसे पहले जेई मैकेनिकल की बात करता हूँ। ये मुझे डाउटफुल डाटा लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था इतना ज्यादा नहीं था जितना इस बार दिखा रहा है, और इस बार सबकी वैकेंसी भी अलग अलग है। तो जनरल का जो कट ऑफ शो कर रहा है, जो बच्चों ने फिलअप किया है, जनरल की मैं बात करूं तो 75 to 80 मार्क्स है। अब मैंने जो मार्क्स मंगाए थे वो 100 के हिसाब से मैंने सोचा था आप लोग भरोगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो 20 मार्क्स की आपकी गुजराती है उसका तो कुछ मतलब वो तो है नहीं मेरिट में। अब पता नहीं लोगों ने कैसे फिलअप किया है, ये है। पर लास्ट टाइम ये काफी कम था। लास्ट टाइम ये 70 के आसपास था स्टार्टिंग में, फिर 65 वालों को भी बुलाया था, फिर उससे कम वालों को भी बुलाया था। तो इस बार ये यही रहेगा या कम ज्यादा होगा ये श्योर नहीं कह सकते, बट इनका तो पूरा चांस है कि इनको बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है जेई की बात करें तो। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये इससे 5 मार्क्स कम हो जाता है, 70 to 75 है। बाकी सारे ईडब्ल्यूएस का भी बात करें तो ये भी 70 to 75 है। और अगर एससी की बात करें तो ये भी 70 to 75 के बीच में है। ये सारे इसी के आसपास हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। और आपकी एसटी की बात करें तो ये 65 के आसपास है, 65 के अराउंड रहेगा, 65 to 68 के अराउंड रहेगा। तो ये कट ऑफ रहने वाला है आपका जेई मैकेनिकल का, जो कि मुझे पर्सनली फील होता है कि ये ज्यादा है। अब लोगों ने मार्क्स तो यही भरे हैं, अब ये एक डाउट हो सकता है कि उसमें उन्होंने ऐसा तो नहीं गुजराती के मार्क्स भी जोड़ लिए हैं। होप्स तो नहीं जोड़े हों, अगर ऐड किया होगा, अगर आप लोगों ने भरा है गुजराती के साथ भरा हुआ है तो फिर थोड़ा वेरिएशन होगा, इसमें कम होगा। लास्ट टाइम कम था, लास्ट टाइम ये 65 के अराउंड था, तो और सीट भी कम थी लास्ट टाइम पे, तो ये उसी के आसपास रहेगा। पर हो सकता है ये भी चांसेज हैं कि भाई लास्ट टाइम एग्जाम सडनली आ गया था, इस बार लास्ट टाइम वैकेंसी भी और डिपार्टमेंट में ज्यादा थी तो लोगों का कंसंट्रेशन उधर था। हो सकता है इस बार वैकेंसी नहीं थी कोई, तो लोग इसको ठीक से पढ़े हों। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डाटा गलत ही होगा, हो सकता है ये सही भी हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम जेई इलेक्ट्रिकल की। तो जेई इलेक्ट्रिकल की मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, इस वजह से मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा। पर मैं ये जरूर बताऊंगा कि आपका जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है 50 to 55, ये एवरेज मार्क्स है। और जो सिलेक्शन होता है ये मान के चलिए कि सिलेक्शन 10 to 50 मार्क्स अबव द एवरेज मार्क्स होता है। मतलब एवरेज मार्क्स कि जनरली बच्चे किस रेंज में फाउंड कर रहे हैं, किस रेंज में उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो जो सिलेक्शन होता है उसका 10 से लेके 15 मार्क्स ऊपर होता है। तो आप भी अपना लगा लीजिएगा कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये 60 से लेके 65 के बीच जाएगा, अराउंड टू अराउंड इतना जाना चाहिए। पर मैं श्योर नहीं हूं, ये प्रेडिक्शन है, ये प्योर रैंडम प्रेडिक्शन है मेरा। इसके पीछे मेरा कुछ स्टैटिक्स या डाटा या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। डाटा रहता है तो हम उसमें मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं, देख सकते हैं कितनी सीटें हैं,
एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, डेविएशन कितना आ रहा है, तो एक मतलब अनुमान पता चल जाता है। पर डाटा बहुत ज़्यादा कम हो तो नहीं पता चलता है। ये रहा। फिर सीए का अगेन जो सीआरए वाली पोस्ट है उसका भी मेरे पास डाटा नहीं है, पर उसका भी मैं आपको एवरेज मार्क्स ही बताऊंगा। उसका एवरेज मार्क 35 प्लस के अराउंड है। तो अगर इसके आसपास आप हो, मतलब एवरेज मार्क्स पे तो जनरली सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके आसपास हो तो सिलेक्शन के चांसेस कम हैं। अगेन इसमें भी 10 से 15 नंबर आपको ऐड करना ही पड़ता है एवरेज से। जैसे जैसे एवरेज मार्क्स तक आसान होता है, पर एवरेज से जैसे जैसे आगे जाते हैं लोग तेजी से पीछे आते हैं, और फिर पॉसिबल होता है कि 10 से 15 नंबर जाने में सिलेक्शन हो जाता है लोगों का। तो ये रहे। अब सबसे ज्यादा जिसकी वैकेंसी थी वो थी SCTO की, तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका सिलेक्शन कितने पे होगा। हालांकि SCTO में भी वेरिएशन के चांसेज हैं। ये मैं वेरिएशन इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि डाटा उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था कि आएगा। काफी कम लोगों ने डाटा फिल किया हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। तो जनरल का जो मुझे लगता है, जनरल में इसमें तो एक टेस्ट भी है, उस टेस्ट के लिए किसको बुलाया जाएगा, तो जनरल में आपको कॉल हो जाएगा 35 to 40 मार्क्स के अराउंड। फिर ईडब्ल्यूएस में आपको कॉल कर लिया जाएगा 30 to 35 मार्क्स के अराउंड। वाह वाह, मतलब कम मार्क्स पे कॉल आ जाएगा इसमें आपको। ओबीसी में आपको कॉल कर लिया जाएगा 30 to 35 मार्क्स। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कॉल कर लिया जाएगा 27 to 30 मार्क्स के आसपास। ST से बिलोंग करते हो तो आपको 20 से लेके 25 मार्क्स के अराउंड कॉल कर लिया जाएगा। इसके बीच में SCTO का रिजल्ट रहने वाला है। अगर आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी ये है तो इसमें एक टेस्ट भी है आपका, उस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी जेई में डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा हैं, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है, शायद इस वजह से उसमें ज्यादा गया हुआ है कट ऑफ। और कोर की भी बात होती है कि कोर का जो टेक्निकल का सिलेबस जहाँ पे होता है बच्चे थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। खैर ये रहा आपका कट ऑफ। श्योरिटी तो नहीं कह सकता इसी रेंज में आएगा, पर मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। जब श्योरिटी होती है, जब इतना डाटा होता है, तो मैं बोल ही देता हूँ कि श्योर शॉट है कि इसी के बीच में रहेगा। इससे कम में या इससे कम है तो फिर चांसेस उम्मीद नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे कर सकते हो। इसमें मुझे लगता है कि ये थोड़ा डाउन करेगा, मतलब 70 तक तो आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जनरल का। ठीक है, 5 नंबर का और वेरिएशन हो सकते हैं 5 मार्क्स के, पर श्योर नहीं हूं मैं। पर इसके ऊपर तो श्योर है कि हो जाएगा 75 से ऊपर मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। ठीक है, और वेटिंग भी इसमें क्लियर होती है, बुलाते हैं वो बीच बीच में बुलाते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं या इसमें जिसका होता है उसका कहीं और हो जाता है या चांसेस रहता है, क्योंकि ये वाली वैकेंसी लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं करती है। इसमें है ना वो 2 साल वाला जो प्रॉब्लम है वो तो है ही ऑब्वियसली, और एक अनसर्टेनिटी भी है कि रेगुलर होगी या नहीं होगी, ये भी वाली बात है। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।